पाठ 12 सन 57 के योजनाकार। स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के महान लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने एक लेख में कहा है, लोग कंगूरे पर सजने वाली ईंट की प्रशंसा तो करते हैं, किंतु ऐसा करते समय प्रायः वे उस नींव की ईंट को भुला देते हैं जो धरती में गहरे उतरकर भवन के लिए आधार तैयार करती है। 1947 के बाद भारत की आजादी का इतिहास लिखा गया तो नींव की ईंटों को जैसे भुला दिया गया। अनेक अनाम अज्ञात शहीद हैं जिनका कहीं नाम नहीं है। उनके लिए ही राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने मन को छू लेने वाली कविता लिखी है, कलम आज उनकी जय बोल। यह लेख भी ऐसी ही दो महान आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि है, जिनके नाम की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। ये दोनों महानुभाव ही सन 57 की क्रांति के योजनाकार थे। इनमें से एक का नाम था अजीमुल्ला खान और दूसरे थे रंगो बापूजी गुप्ते। अजीमुल्ला खान का जन्म एक पठान घराने में हुआ था। वे काफी छोटे थे जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पेट पालने के लिए उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के घर वेटर की नौकरी करनी पड़ी। प्रतिभाशाली तो वे थे ही। इस नौकरी को करते करते उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं सीख ली। फिर वे कानपुर के मिशन स्कूल में भर्ती हो गए। बाद में इसी स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। उनकी जिह्वा पर तो जैसे सरस्वती का वास था। उनकी प्रतिभा की खुशबू नाना साहब तक भी पहुंची। नाना साहब ने उन्हें बिठुर बुला भेजा। किसी समस्या पर उनसे चर्चा की तो लगा यह हीरा पास रखने लायक है। उसी दिन से अजीमुल्ला खान नाना साहब के विश्वास पात्र हो गए। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति का बीज नाना साहब ने बोया था, किंतु नाना साहब का भी दिल और दिमाग तो अजीमुल्ला खान ही थे। सन 1854 में नाना साहब ने अजीमुल्ला खान को इंग्लैंड भेजा। नाना साहब को जो पेंशन मिलती थी वह बंद कर दी गई थी। अजीमुल्ला खान को इंग्लैंड की महारानी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के आगे नाना साहब की पैरवी करनी थी। अजीमुल्ला खान की संभाषण शक्ति मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। उस पर उनका लंबा कद और गोरा रंग भी सामने वाले पर जादू जैसा असर डालते थे। रोजी नामक एक सुंदरी ने उनके आगे कई बार विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अजीमुल्ला खान ने अपने राष्ट्र के स्वाभिमान और कर्तव्य पालन से समझौता नहीं किया। लंदन में रहते हुए उनकी भेंट एक स्वाभिमानी देशभक्त रंगो बापूजी गुप्ते से हुई। रंगोजी सतारा के अपदस्थ राजा के वकील के रूप में लंदन आए थे और उनकी पैरवी करने के लिए वर्षों से लंदन में धक्के खा रहे थे। उन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी तो दोनों को यह समझ में आ गया कि कंपनी सरकार किसी भी सूरत में उन्हें उनके जायज अधिकार देने वाली नहीं है। अतः उन्होंने वहीं भारत की आजादी का स्वप्न बुना। इस प्रकार सन 57 की क्रांति में इन दो महानुभावों का वही स्थान है जो फ्रांस की क्रांति में रूसो और वोल्टेयर का है। अजीमुल्ला खान ने उत्तर भारत में तथा रंगोजी गुप्ते ने दक्षिण में क्रांति की चिंगारी को हवा देकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। रंगोजी गुप्ते 1835 से ही अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्हें सहयोगी नहीं मिल रहे थे। रंगोजी सतारा में शिवाजी के वंशज छत्रपति प्रताप सिंह के विश्वास पात्र थे। 1839 में अंग्रेजों ने प्रताप सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर पद से हटा दिया और उनके छोटे भाई अप्पा साहब को छत्रपति बना दिया। 1848 में अप्पा साहब का निधन हो गया। अप्पा साहब की कोई संतान न थी, इसलिए अंग्रेजों ने उनके राज्य को कंपनी के साम्राज्य में ही मिला लिया। रंगोजी को भी दीवान के पद से हटा दिया गया था। अपना हक पाने के लिए रंगोजी लंदन पहुंच गए। रंगोजी को लंदन आए 14 वर्ष बीत गए थे। वे सांसदों से मिलते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। वे स्थान स्थान पर भाषण देकर इंग्लैंड के नागरिकों को बताते कि किस प्रकार भारतीयों से
उनका हक छीना जा रहा है। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते, लोग उनकी बात सुनते, पर कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। इतने वर्षों तक लंदन में रहकर उन्होंने अंग्रेजों की रीति नीति को अच्छी तरह समझ लिया था। वे भारत लौटकर संघर्ष का रास्ता अपनाने का निश्चय कर चुके थे, लेकिन इस कार्य के लिए स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे। अजीमुल्ला खान से मुलाकात हुई, उनके विचार मिले तो जैसे वे 1 और 1 11 हो गए। लंदन में ही इन दोनों महारथियों ने पूरे देश में क्रांति की लहर जगाने की योजना बनाई। लंदन से वापसी का समय आया। अजीमुल्ला चाहते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए पड़ोसी देशों की भी सहायता ली जाए। वे कुस्तुनतुनिया जा पहुंचे। उन दिनों क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। रूसी सेना फ्रांस तथा ब्रिटेन की संयुक्त सेना को धूल चटा रही थी। अजीमुल्ला ने इस हार का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया और समझ लिया कि अंग्रेजों को हराने के लिए क्या करना चाहिए। अजीमुल्ला भारत लौटे तो नाना साहब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का मन बना चुके थे। नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे सिर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। तांत्या टोपे की कर्म शक्ति और अजीमुल्ला की चिंतन शक्ति मिल गई। तीर्थ यात्रा की योजना बनी और नाना साहब तथा अजीमुल्ला निकल पड़े। तीर्थ यात्रा तो बहाना थी, वरना नाना साहब और अजीमुल्ला के धर्म स्थलों का क्या मेल। इस तीर्थ यात्रा के बहाने जन जन में चेतना जगाना ही उनका मकसद था। 31 मई 1857 से पहले किसी प्रकार की उत्तेजना न फैले, यह योजना अजीमुल्ला की थी। 31 मई का दिन भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। एक तो अत्यधिक गर्मी के कारण अंग्रेज अफसर पहाड़ों पर चले जाते और दूसरे रविवार होने के कारण वे शाम को चर्च जरूर जाते। इसलिए ठीक शाम 5 बजे हल्ला बोला जाता तो बेखबर अंग्रेज बड़ी आसानी से धर दबोचे जाते। इधर रंगोजी भी पूरे दक्षिण भारत में घूम घूम कर जन जागरण का कार्य कर रहे थे। उन्होंने कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ सहित सतारा में क्रांति की मशाल को जगाया और 28वीं तथा 29वीं रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों से संपर्क साधकर उनके मन में क्रांति का बीज बोया। नासिक, रत्नागिरी, बीजापुर, औरंगाबाद, अहमदनगर आदि में भी जन जन को स्वतंत्रता की लहर से जोड़ा। दक्षिण में रंगोजी संगठन का काम पूरा कर चुके थे, किंतु उत्तर में समय से पूर्व ही क्रांति की ज्वाला जल उठी। 13 मई को ही मंगल पांडे के आह्वान के साथ पूरा उत्तर भारत धधकने लगा। इससे एक भ्रम की स्थिति बन गई। दक्षिण में अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। रंगोजी बापू के एक पुत्र को बंदी बना लिया गया। उस पर तुरत फुरत मुकदमा चलाकर फांसी लगा दी गई। लेकिन रंगोजी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उन पर 20,000 का इनाम भी रखा गया। एक विश्वासघाती ने अंग्रेजों को उनका पता दे दिया, किंतु रंगोजी बापू पूरी तरह सावधान थे। अंग्रेजी पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही वे कहीं लुप्त हो गए। इसके बाद क्रांति के इस योजनाकार का क्या हुआ, इतिहास इस विषय में मौन है।